हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेक्चरर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से UKPSC लेक्चरर ऑनलाइन रिक्वायरमेंट 2020 एप्लीकेशन बिगन यानी कि कब से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? 1 नवंबर 2020। ठीक है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब है? 1 नवंबर 2020। और रिसिप्ट फॉर्म यानी कि फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 16/11/2020 है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ कितनी पड़ेगी? जनरल OBC AWS के लिए 176.55 और SC/ST के लिए यहाँ शो किया गया। लास्ट डेट कब रखी है? लास्ट डेट इसमें 1 जुलाई 2020 को आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, एज में छूट एज पर रूल्स के हिसाब से एज में आपको छूट मिलेगी। टोटल वैकेंसी कितनी है? ठीक है, 571 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या मांगी गई है यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, फिर चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं। यहाँ से स्टेप्स कितने हैं इसमें? आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा एजुकेशन डिटेल भरनी है, तीसरा क्या भरना है आपको? अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। चौथा स्टेप इसमें मेक पेमेंट का, आपको पेमेंट करनी है। पांचवा यानी कि प्रिंट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले कैंडिडेट नेम भर लीजिए, जो भी आपका नाम है यहाँ से आप एंटर कर लीजिए। फिर यहाँ पर फादर नेम डालते हैं, यहाँ पर मदर नेम एंटर करते हैं। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट लीजिए, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और आप मैरिड है अनमैरिड है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी, आप जो भी आपकी नेशनलिटी है इन तीनों में से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं? तो यस कीजिए। फिर यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरनी होगी। ठीक है, कि कहाँ रजिस्टर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको डालना है, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। लास्ट डेट कब है? ठीक है, वैलिड कब तक है, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना होगा और NOC अप्लाई करने की तारीख आपको डालनी होगी। फिलहाल हम यहाँ से नो करते हैं। क्या आपने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता संस्थान से उत्तीर्ण की है? ठीक है, तो यहाँ से हम यस करते हैं। फिर इसमें क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की गई है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके माता पिता या राज्य के अर्धसैनिक संगठन के नियमित कर्मचारी हैं तो यस, नहीं तो नो। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सार्वजनिक उनके कर्मचारी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। फिर इसके बाद है क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर रह रहे हैं तो यस, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद है क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर रह रहे हैं तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से आपको डोमिसाइल की डिटेल डालनी है, यानी कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, मूल निवासी हैं आप। ठीक है, जो मूल निवासी हैं उनको यानी कि क्षैतिज आरक्षण या ऊर्ध्व आरक्षण मिलेगा, उन्हीं को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद है क्या आप दिव्यांग हैं? ठीक है, तो यस, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं?
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, ठीक है, तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद है क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृह में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी, कंफर्म कर लीजिए ईमेल आईडी को। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर कीजिए। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ से एड्रेस डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है वो सेलेक्ट कर लीजिए, वो डाल दीजिए, ठीक है। फिर इस सिटी डाल दीजिए यहाँ से। फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालना है आपको, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपका पिन कोड है यहाँ से आप डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, नहीं तो आपको प्रेजेंट एड्रेस की यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, मगर पासवर्ड में, ठीक है, कितने कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, और कोई भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका सिक्योरिटी की यानी कि कैप्चा एंटर करना है आपको, फिर यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी डाटा है इसमें आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ही ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। अगर आप वेरीफाई हैं अपनी डिटेल्स से तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपनी डिटेल में तो यहाँ नो करके आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ओके करना है। फिर आपको नीचे आना है क्लिक हेयर टू लॉग इन पे, तो आपको यहाँ से लॉग इन करना होगा और फिर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको एंटर करना है। इसके बाद कैप्चा यानी कि सिक्योरिटी की एंटर कर लेते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी आपने पर्सनल डिटेल डाली थी वो यहाँ से ग्रीन कलर में है और जो रेड कलर में आ रहा है वो आपको भरना है। फिर यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से पोस्ट अप्लाइंग, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप इससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मगर उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। फिर यहाँ से आपको डिटेल डालनी है। यहाँ से हम हाई स्कूल की डिटेल डालते हैं, ठीक है। डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए हाई स्कूल और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने हाई स्कूल की है। फिर इसी तरह से यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है आपको, हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। किस तिथि को आपकी मार्कशीट आई है, जारी करने की तिथि, ठीक है, वो आपको यहाँ से एंटर करनी है, ठीक है। एंटर करने के बाद स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिर मार्क्स मिले थे आपको CGPA या ग्रेड जो भी आपको मिले थे वो सेलेक्ट करके फिर यहाँ से वो एंटर कीजिए। फिर यहाँ से ऐड एजुकेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से इंटरमीडिएट की डिटेल डालनी है, ठीक है। डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने इंटर किया था। फिर यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है और मार्कशीट जारी करने की तिथि आपको सेलेक्ट करनी है, किस तिथि को आपको मार्कशीट वो जारी की गई थी, ठीक है। यहाँ से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम से आपने इंटर किया है वो सेलेक्ट कीजिए। आपको क्या मिले थे, मार्क, ग्रेड या CGPA, ठीक है। तो मार्क्स मिले थे तो मार्क्स डालिए और यहाँ से ऐड एजुकेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जो भी एजुकेशन आप फिल करते रहेंगे वो यहाँ पर शो होता रहेगा। इसी तरह से फटाफट से हम बाकी की डिटेल पढ़ लेते हैं ग्रेजुएशन की। ठीक है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल पढ़ लेते हैं।
ठीक है। और फिर यहाँ से बीएड जो अल्टी किया है आपने उसकी डिटेल आप भर लीजिए। ठीक है, डिटेल भरने के बाद सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। अगर आप डिटेल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपने कुछ गलत कर दिया तो यहाँ से डिलीट करके एडिट कर सकते हैं। को प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, आपके पास एनसीसी था, एनएसएस था, ठीक है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने हैं, ठीक है, वो चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद है क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो यस, नहीं तो नो। क्या यूकेपीएससी ने आपको कभी ब्लैक लिस्टेड किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। फिर आपको यहाँ से कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से उस आधार नंबर डालते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से आपको वार्निंग शो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर वार्निंग के इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं कुछ, ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर आपको आना है यहाँ पर एक चेक बॉक्स में, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है, ठीक है। इसमें फ़ोटो का जो साइज़ है 20 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का जो साइज़ है 5 से कम और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 800 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको है क्लिक हेयर टू व्यू स्टेप टू रिड्यूस फाइल साइज टू लेस देन 50 KB। फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो उसे सिंगल PDF में बनाकर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको एक सिंगल PDF में बनाकर अपलोड करने होंगे। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को कंबाइन करके, यानी कि एक सिंगल PDF में बनाकर, ठीक है, वो आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसी तरीके से आपको बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सिंगल PDF में बना के भी अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपको रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको पॉइंट नंबर 8 एनेक्चर 4 में आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं आपका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाती है। फीस आपको कितनी भरनी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेशनलिटी है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एजुकेशन डिटेल है, वो सारी यहाँ से शो हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आना है पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेकर उसको सेल्फ अटेस्ट करके, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आपके हाई स्कूल हो गया, मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसको सेल्फ अटेस्ट करके, फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके
ठीक है, आयोग के कार्यालय में आपको जमा करने हैं। ठीक है, 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक। ठीक है।